दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 इन तीनों को हल करेंगे काफ़ी सरल तरीके से। तो हम लोग इन तीनों प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन तीनों को हल करने के लिए हमें कौन कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों को हल करने के लिए हमें केवल 3 फार्मूला पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। आप में से अधिकतर को ये तीनों फार्मूला पता होगा। और इन तीनों फार्मूलों को याद करने के लिए ये ट्रिक भी होता है, लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है ना, तो बस आपको यही तीनों फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये फिसलन पट्टी क्या होता है। तो ये फिसलन पट्टी अधिकतर पार्क में बच्चों को खेलने के लिए लगा होता है और इस फिसलन पट्टी पर बच्चे ऊपर चढ़ के नीचे सरकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी उस फिसलन पट्टी का सबसे ऊपरी सिरा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमें इन दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग फिसलन पट्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सबसे ऊपरी सिरा है ये मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा धरती और ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया फिसलन पट्टी। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो ये हमने बना दिया 1.5 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 1.5 मीटर होगा। और धरती के साथ फिसलन पट्टी यही तो होगा क्योंकि बच्चे इसी पर बैठ के तो नीचे सरकेंगे। तो धरती के साथ बना कोण ये हमारा हो जाएगा 30 अंश। तो इसमें देखिए फिसलन पट्टी यही होगा, हमें इसी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। और दूसरा स्थिति भी बना लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में जो ऊंचाई होगी धरती से वो होगा 3 मीटर। ठीक है, और धरती के साथ बना कोण कितना होगा, धरती के साथ बना कोण होगा इसमें 60 अंश, ये हो गया 60 अंश। ठीक है ना, इसमें भी हमें इसी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों स्थिति में ये देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है यानी 90 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC और इसको नाम दे देते हैं DEF। तो हमें इन दोनों स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसमें AC की लंबाई और इसमें DF की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में देख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में हमें लंब पता है, लंब BC है और हमें कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो इस त्रिभुज में देखिए लंब का मान 1.5 मीटर है और हमें कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे कि लंब और कोण से रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो लंब और कोण से रिलेटेड ये साइन वाला फार्मूला होता है, तो हम लोग यही वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। ठीक है ना, और त्रिभुज ABC में लंब का मान क्या है, लंब का मान BC है, कोण का मान है AC। अब हम लोग इन सभी का मान रखते हैं। तो थीटा मतलब कोण यहाँ पे 30 अंश है, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब का मान है 1.5, कोण का मान हमें ज्ञात करना है AC। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है ना, अब AC का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC, फिर बराबर 1.5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0, यानी कि ये होगा 3। तो इस तरीके से जो पहला फिसलन पट्टी होगा उसकी लंबाई होगा 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब बिल्कुल यही वाला फार्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे और DF का मान निकालेंगे। तो इसमें देखिए लंब 3 मीटर है और कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DEF में। तो त्रिभुज DEF में हम लोग लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर लंब बटा कोण
तो लंब का मान है इसमें 3 मीटर और कोण का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि DF का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा रूट में 3/2। तो यहाँ से देखिए हम लोग DF का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू DF बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से DF बराबर हो जाएगा 6/√3। अब देखिए यहाँ पे हर में √3 आया है, तो हम लोग नीचे रूट वाले मान को नहीं रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें √3 से गुणा और √3 से भाग देना पड़ेगा। तो √3 से हमने गुणा कर दिया, √3 से हमने भाग दे दिया। अब इस वाली संख्या में कोई भी अलग से परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग चाहें तो इन दोनों को काट सकते हैं। तो देखिए ऊपर हमारा हो जाएगा 6√3 बटा नीचे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये पूरा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो इस तरीके से ये आ गया 2√3 मीटर, यानी जो दूसरी फिसलन पट्टी होगी उसकी लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर। तो इस तरीके से ये दूसरा आंसर होगा। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि √3 का √3 में गुणा करने पर ये पूरा 3 के बराबर कैसे आता है। इसे हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कंसेप्ट का उपयोग इन तीनों प्रश्नों में किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए √3 का अगर हम लोग √3 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों सेम संख्याएं और इन दोनों सेम संख्या का गुणा है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या रूट में होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या पर 1/2 घात, यानी √3 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 पर 1/2 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 को। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 पर 1/2 घात पूरे पर 2 घात। अब देखिए यहाँ पे घात घात का गुणा हो जाएगा, 3 पर 1/2 घात फिर गुणा 2, तो 2 से 2 कट गया, इस तरीके से ये 3 आ गया, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है और बिल्कुल उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो जो रूट के अंदर होता है केवल वही हल करने के बाद आ जाता है। जैसे √a का गुणा अगर हम लोग √a में करें तो ये a के बराबर आएगा, बशर्ते कि a का मान कोई धनात्मक संख्या होना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, पाद बिंदु मतलब मीनार का सबसे निचला हिस्सा, ठीक है ना। यानी कि ये जो भूमि पर एक बिंदु है वो इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये धरती हो गई, यहाँ पे ये मीनार हो गया, ठीक है ना। और इस धरती पर यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु का मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 मीटर, ठीक है ना। और इस बिंदु का मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश का दिया गया है, ये हो गया 30 अंश। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसे मान लेते हैं ये हो जाएगा ABC, हमें BC की लंबाई बस ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में BC लंब हो जाएगा, कोण AC हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा। तो इसमें आधार का मान दिया गया है और लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे लंब और आधार से रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार से रिलेटेड tan वाला फार्मूला होता है, तो हम लोग इसमें tan वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब बटा आधार हो गया। अब थीटा की जगह हम लोग 30 अंश रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब का मान हो जाएगा BC, आधार का मान हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए tan 30 अंश बराबर क्या होता है, tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। अब यहाँ से BC का गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा BC इंटू √3 बराबर 30 का गुणा 1 में करिए तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 30 बटा यहाँ से भाग हो जाएगा √3। अब यहाँ पे हम लोग फिर से नीचे वाला जो रूट में दिया गया इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुणा करना पड़ेगा और √3 से भाग भी करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ से देखिए ऊपर हो जाएगा 30 इंटू √3 फिर बटा नीचे रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब 3 से 30 में भाग देंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 3 यहाँ पे 30। तो इस तरीके से BC का मान आ गया 10√3 इतने मीटर, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी 10√3 मीटर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है।
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी वो तना हुआ है, तो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना, ये उसका धागा हो जाएगा, और यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं। अब ये जो पतंग उड़ रहा है इसको धरती के एक बिंदु से यहाँ से बांध दिया गया है। ये धरती हम लोग बना लेते हैं, और इस धरती से जो ये पतंग उड़ रहा है, पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी हमारे पास 60 मीटर। ये जो डोरी है, इस डोरी और धरती के बीच कोण जो है 60 अंश का बन रहा है, और हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हो जाएगा लंब, और हमें कोण AC का मान ज्ञात करना है। तो लंब और कोण से रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है? साइन वाला फार्मूला होता है, तो हम लोग साइन वाला फार्मूला लगा लेते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण, तो लंब का मान हो जाएगा इसमें 60 मीटर बटा कोण का मान हो जाएगा AC। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर हम लोग रखेंगे साइन 60 अंश बराबर 60 बटा AC। तो 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ से अब हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं इन दोनों का। तो AC का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा AC गुणा √3 बराबर 60 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 120, ये बटा के नीचे आ जाएगा √3। अब यहाँ पे भी नीचे रूट वाले को हटाने के लिए वही चीज़ करेंगे, √3 से गुणा √3 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 120 √3 बटा नीचे हो जाएगा पूरा 3, तो ये कट जाएगा 3 चौक 12 0, यानी 40 बार में कट जाता है। तो ये हो जाएगा AC बराबर 40 √3 इतने मीटर, यानी जो इस पतंग की डोरी की लंबाई है वो हमारे पास हो जाएगा 40 √3 मीटर। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हल हो गए।